नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अमावस्या और रविवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज दोपहर 12:11 तक रहेगी। उसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज स्नान दान की अमावस्या है। साथ ही आज दोपहर 1:44 तक गंड योग रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर 1:01 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आज कंकणाकृति सूर्य ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण भारत में दृश्य रहेगा। कंकणाकृति सूर्य ग्रहण के प्रारंभ में सूर्य चंद्र मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे और ग्रहण मोक्ष के समय चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा। इस ग्रहण का विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये ग्रहण भारत की जनपत्रिका के किस स्थान पर पड़ेगा और विश्व के रंगमंच पर इसका क्या प्रभाव होगा, इस ग्रहण का क्या है भूकंप कनेक्शन और कोरोना की सेहत पर इससे क्या फर्क पड़ेगा, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 25 जून की सुबह 8:47 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 22 जून की सुबह 5:24 से शाम 4:27 तक और शाम 6:45 से रात 8:49 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:11 से 1:01 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:11 से 1:01 तक रहेगा। आज सुबह 9:57 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, तुला, वृश्चिक और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:37 से शाम 7:22 तक। मुंबई शाम 5:39 से 7:19 तक। चंडीगढ़ शाम 5:42 से 7:28 तक। लखनऊ शाम 5:19 से शाम 7:03 तक। भोपाल शाम 5:27 से शाम 7:09 तक। कोलकाता शाम 4:42 से शाम 6:24 तक। अहमदाबाद शाम 5:46 से 7:28 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 5:01 से शाम 6:37 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, आज वो कौन सी दिशा है जो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करे, घर और बाहर सर्वत्र कोरोना के विरुद्ध आपकी सहायक हो, आपकी रक्षा करे, तो आज वो दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कुछ लोगों का व्यवहार आज आपकी समझ से बाहर रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले अटक सकते हैं। बच्चों का समय घर पर दादा दादी के साथ बीतेगा और उनसे काफी बातें सीखेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। अचानक धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहेगा। सेहत को लेकर आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। इस राशि के व्यापारी वर्ग के लोगों को फायदा होने के योग बन रहे हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी भी होगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। छात्रों को उनकी मेहनत के अनुरूप सफलता मिलेगी। आज आप ऑफिस का कार्य समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन व्यस्तता में बीतेगा। आज पारिवारिक जिम्मेवारियां पूरी करने में सफल होंगे। आज आपके सपने साकार होते हुए नजर आएंगे। खुद को आर्थिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। अगर आप मीडिया से जुड़े हैं तो आज आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहेगा। आज समझदारी के साथ काम करेंगे तो आपको कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। आज आपको जो भी काम दिया जाए उसे स्वीकार कर लें, क्योंकि आपको काफी धन लाभ होगा। आज जो भी करेंगे उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी रहेगी। लोग अपनी परेशानियां आपके सामने रखेंगे, जिसे आप आसानी से सुलझा देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज अपनी सोच सकारात्मक रखें। भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए प्लान बनाएंगे, जिसमें घर वालों की मदद मिलेगी। इस राशि के छात्रों को आज अपने लिए नए अवसरों की तलाश करनी होगी। इस राशि के जो लोग मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हैं, आज उन्हें जल्द ही किसी अच्छी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। जो भी काम आपके लिए खास हैं उसे आज पहले पूरा करने की कोशिश करें। इस राशि के छात्रों को कम मेहनत करने से भी सफलता हासिल हो सकती है। अगर आपके पास किसी निजी समस्या से आप परेशान चल रहे हैं तो आपको उसे निजात के लिए कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है, जिससे आपकी मुश्किल आसान हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आपको जरूरी कामों में सफलता मिलने वाली है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। महिलाओं के लिए दिन राहतपूर्ण रहेगा। ऑफिस के कामों में मित्रों की मदद मिलेगी, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आप उल्लास और कुछ बेहतरीन कर गुजरने के मूड में रहेंगे। आपके सामने कुछ अच्छे अवसर आएंगे। आप उसका पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। इस राशि के जो लोग वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए दिन राहतपूर्ण रहेगा। करीबी आज आपसे मदद की मांग कर सकते हैं। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। बैंक से जुड़े लेन देन में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। हो सके तो काम घर से ही कर लें, बाहर जाने से बचें। आज कुछ ऐसा दिन है जब चीजें उसी तरह से होंगी जैसे कि आप चाहते हैं। इस राशि के मेडिकल स्टूडेंट्स को कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, जो भविष्य में आपके काम आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहने वाला है। ऑफिस के किसी काम को करने में थोड़ी रुकावट आ सकती है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। आज अपने उदार स्वभाव से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप अपनी छुपी खासियत का इस्तेमाल कर दिन को बेहतरीन बनाने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य में आज थोड़ी गिरावट हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके पहले किए गए प्रयासों का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आज आपका दिन परिवार वालों के साथ बीतेगा, जिसमें परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन ठीक है। आज आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, जिसको करने में आपको टीचर से पूरा सहयोग मिलेगा। शारीरिक दृष्टि से आज आपकी हेल्थ फिट रहेगी। लवमेट्स आज अपने दिल की बात अपने साथी से कहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। किसी जरूरी काम को पूरा करने में कोई पुराना दोस्त अचानक काम आ सकता है। आज परिवार संग किसी धार्मिक कार्य में मन लगाएंगे, जिससे मन शांत रहेगा। व्यापार को बढ़ाने के नए तरीके सोचेंगे, जिससे भविष्य में आपको फायदा होगा। पैसों के क्षेत्र में कुछ नई पहल भी आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज थोड़ी सरसों जल में बहाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है एक दूसरे को अपनी शुभकामनाएं दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की उदय तिथि अमावस्या, रविवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज दोपहर 12:11 तक रहेगी। उसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज स्नान दान की अमावस्या है। आज के दिन किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थल पर स्नान दान करना बड़ा ही फलदायी होता है।
अगर जा नहीं सकते तो आज के दिन घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए स्नान कर सकते हैं। साथ ही अपने श्रद्धा के अनुसार कुछ दान भी करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अब बात करेंगे आज के दिन लगने वाले कंकणाकृति सूर्य ग्रहण की। आकाश में जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से होकर गुजरता है और पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से ढका नजर आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। और कंकणाकृति सूर्य ग्रहण के समय चंद्रबिंब अनुपात में सूर्य बिंब से छोटा होने के कारण उसको पूरी तरह ग्रस्त नहीं कर पाता, जिससे सूर्य बिंब का अधिकतर भाग ग्रहण से प्रभावित रहता है और उसकी आकृति एकदम किनारे किनारे से दिखता रहता है, आकार अंगूठी ऐसा दिखाई देता है। आज एक कंकणाकृति सूर्य ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण भारत में दृश्य रहेगा। कंकणाकृति सूर्य ग्रहण के प्रारंभ में सूर्य और चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे और ग्रहण मोक्ष के समय चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में चला जाएगा। बता दूं कि यह ग्रहण महत्वपूर्ण हो रहा है। पृथ्वी का 70% से अधिक भाग जलीय क्षेत्र है, जबकि ग्रहण का 80% भाग भूभाग को स्पर्श करता है। ग्रहण पक्ष का केवल 5% भाग प्रशांत महासागर में एकदम लास्ट में समाप्त होगा, बाकी सब अर्थ में रहेगा पृथ्वी पर। यह इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखिए जब लोग भूकंप की बात करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कहां पे मिल रही है। अब इस ग्रहण की छाया गौर करिए, आपको सब चीज समझ में आ जाएगी कि कहां से कौन से टेक्टोनिक प्लेट किस एरिया की प्रभावित हो रही। जानकारी के लिए बता दूं, चंद्रमा की छाया सबसे पहले भूमध्य रेखा पर रिपब्लिक कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो के उत्तर के कुछ अंशों के पास पड़ेगी। फिर उत्तर की ओर थोड़ा सा मोड़कर यह लाल सागर दक्षिण सूडान होते हुए नील नदी पार करेगी। यह सब पूरी रेखा को ध्यान से देखिएगा। दक्षिण सूडान की पूर्वी सीमा के बाद ग्रहण पथ यूरोप होते हुए ये झरिट्रिया पहुंचेगी। यमन के कुछ भाग को छूते हुए अब ये अरब प्रायद्वीप में प्रवेश करेगी। ओमान की खाड़ी और अरब सागर होते हुए ये पाकिस्तान के ग्वादर बलूचिस्तान में पहुंचेगी। फिर 300 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चलता हुआ यह ग्रहण पथ सिंधु नदी पार करते हुए ये भारत के रेगिस्तान के ठीक ऊपर से होता हुआ देहरादून के बाद जोशीमठ पहुंचेगा। पूरी लाइन समझ लीजिए। ऊंचे पर्वतीय इलाकों को पार करते हुए ये हिमालय के कुमायूं के पर्वत शिखरों और हरडोल से होता हुआ चीन की सीमा में प्रवेश कर तिब्बत पहुंचेगा। तिब्बत की पूर्वी सीमा के बाद ग्रहण पथ चीन के सिचुआन प्रांत में प्रवेश करेगा। बाद में यह ताइवान सागर और तटीय चीन में प्रभावी होगा और गुआम क्षेत्र में जाकर समाप्त होगा। तो जो लोग भूमध्य की बात करते, वो भूकंप की बात करते, उनको इस रेखा को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए और अपने ध्यान में रखना चाहिए। ये ग्रहण कंकणाकृति रूप में मध्य अफ्रीका, दक्षिण एशिया, चीन, प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। खंड रूप में अफ्रीका, दक्षिण पूर्व यूरोप, एशिया में दिखाई देगा। बता दूं कि ग्रहण स्पर्श सुबह 9:16 पर होगा। कंकणाकृति ग्रहण 10:19 पर शुरू होगा। इस ग्रहण का मध्यकाल दोपहर 12:10 पर होगा और कंकणाकृति ग्रहण दोपहर 2:02 पर समाप्त हो जाएगा और इस ग्रहण का मोक्ष काल दोपहर 3:04 पर होगा। तो 9:16 से 3:04 ये याद रखना है। ग्रहण का ग्रासमान 0.821 रहेगा। मतलब अगर 100 है तो उसमें 1 है या 100 है तो उसमें 821 है। 1000 है तो 821 हिस्सा ढका रहेगा, यानी आधे से ज्यादा 82% से ऊपर यह भाग चंद्रमा से ग्रहणग्रस्त होगा। यह ग्रास मान जो 0.821 है, इससे आप समझ सकते हैं कि सूर्य इतना बड़ा है और उसका 0.821 हिस्सा 1000 में 821 हिस्से सूर्य का चंद्रमा पर ढक लेगा। सूर्य के ग्रहण का सूतक 20 जून को रात 10:30 से शुरू हो जाएगा। इसके बाद मूर्ति स्पर्श, हास्य, विनोद से बचिए। इस दौरान भोजन आदि करना वर्जित होता है। ये बाल, वृद्ध और अस्वस्थ लोगों पर लागू नहीं होता।
यानी जरूरत पड़ने पर ऐसे लोग भोजन कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं और अस्वस्थ लोग कर सकते हैं। तो ये हुई, देखो भोजन कर लेना कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको तुरंत कोई बिजली या करंट लगा देगा, ऐसा नहीं है कि भोजन करने से ऐसा होगा। वो आपके सिस्टम को थोड़ा पोल्यूट कर सकता है। तो जिन लोगों का भोजन के बगैर काम नहीं चल सकता वो करें। यहां हायर लेवल की बात है, सुपर फाइन लेवल की बात है। टू कीप योर डाइजेस्टिव सिस्टम इन अ सुपर फाइन स्टेट इट इज बीन एडवाइज्ड। अब इससे कोई ऐसा नहीं कि आप खाना खाएंगे उधर बिजली करंट लग जाएगा और तड़पने लगेंगे गिर के, ऐसी बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो बच्चों को, वृद्ध लोगों को और अस्वस्थ लोगों को क्यों अनुमति दी जाती। लेकिन ये बेटरमेंट के लिए है। अगर आप अपने सिस्टम को अच्छा रखना चाहते हैं, ये कोई धमकी नहीं है कि आप इस दौरान खाना खाएंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। भारतीय जीवन पद्धति, सनातन जीवन शैली एक श्रेष्ठतर, एक उच्चतर और एक सुपरफाइन जीवन शैली। तो मेंटेन योर डाइजेस्टिव सिस्टम इन ए सुपरफाइन, इन ए क्लासी फैशन, ये जरूरी है। अगर आप खाना ना खाएं तो ठीक है, आप नहीं रह सकते, खा लीजिए, इट्स ओके। तो अब आगे चलते हैं। यूं ही चर्चा सूर्य ग्रहण की, अब हम चर्चा करते हैं ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। दरअसल ग्रहण के दौरान चारों तरफ बहुत नेगेटिविटी फैल जाती है। 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एक साथ आ जाती है। प्लेनेट अर्थ की नॉर्थ पोल और साउथ के पोल के बीच जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। तो उससे कुछ उसमें विषैला भी हो सकता है, क्योंकि देखो परमात्मा केवल सत्य नहीं है, वो सत्य भी है, असत भी है, उसका खतरा भी है कि कहीं से नेगेटिव वेव भी गुजर सकती है। तो इसलिए सभी पानी के बर्तन में जो प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर, खासतौर से दूध में, दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूर्वा धोकर डालनी चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद निकाल के फेंक देना चाहिए। तुलसी की पत्ती मत फेंकिए। और सबसे अच्छा इनमें कुश है। देखिए, साल में एक दिन कुशोत्पाटनी अमावस्या होती है, हम आपको याद दिलाते हैं, आपसे कहते हैं कुश निकाल के रखिए। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है उनको आपसे दूर रखता है। तुलसी उनका निदान करती है और दूर्वा उन्हें एब्सॉर्ब करती है। तो अगर कुश है तो वहां कोई ऐसी नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंटर नहीं कर सकती। कुश इज द बेस्ट। तुलसी क्यूरेटिव है और दूर्वा उसको खुद ही सक कर लेती है और फिर बाद में दूध निकाल फेंक दिए। तो दूध क्या है, कम फुल सेलुलोज। मतलब आप देखिए दूर्वा का ये कैरेक्टर है, इसीलिए गणेश जी की पूजा हमेशा दूर्वा से होती। और ग्रहण समाप्त होने के बाद जो दूर्वा आपने डाली उसको जरूर बाहर फेंक दिए। इसके अलावा ग्रहण के समय अन्य किन बातों का ध्यान देना चाहिए ये भी समझ लीजिए। हम लोग हर ग्रहण के बाद के समय आपको ये बताते हैं, ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल खासकर खाना बनाना अवॉइड करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपना खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें किसी तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। बैठिए, राम का नाम लीजिए, प्रभु को स्मरण कीजिए। कुछ चीजें मना है, सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए, आई डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमारे विज्ञान ने भी इतना विकास नहीं किया है। और हमारा जो वांग्मय था, सनातन वांग्मय, इतने लुटेरे आए कि कुछ ने लूटा, कुछ ने छीना, कुछ ने जलाया, किसने फेंक दिया। हमारा बिखरा हुआ वांग्मय, तो हमको उसमें यह मिलता है, लॉजिकल पोर्शन उसका जो है हमारे पास नहीं। लेकिन हमें विश्वास है कि हमारा जो प्रेजेंट डे साइंस है वो एक दिन डेवलपमेंट करके और ये हमें बता देगी कि सुई में धागा डालना क्यों मना किया जाता था। जैसे अब हमको बहुत सी चीजों के एक्सप्लेनेशन पता चलने लगे। हमारे यहाँ पहले हम लोग थाली में वो देखते थे ग्रहण, थाली में पानी रख के उसमें ग्रहण देखा जाता था हमारे बचपन में। तो लोग क्या होता है, आप ये कर सकते हैं वो। अब एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का आया बयान कि उधर देखिएगा नहीं, आपकी आंख में फला चीज जल जाएगी। अब हमारा जो प्रेजेंट डे साइंस है वो पिछले 150 साल की उत्पत्ति है। आप किसी भी चीज पे जो साइंटिफिक है उस पर उंगली रखिए, उसकी हिस्ट्री 150 साल से पुरानी नहीं। तो अभी हमारी साइंस धीरे धीरे इन चीजों को समझने लगी है। अब वो मना करते हैं कि नंगी आंखों से उसको मत देखिए। हमें विश्वास है कि एक दिन हमारा जो साइंस है प्रेजेंट है वो ये भी एक्सप्लेन कर देगा कि सुई में धागा गर्भवती महिलाओं को क्यों नहीं डालना चाहिए। कुछ काटना, कुछ छीलना नहीं चाहिए, कुछ छौंकना या बघारना नहीं चाहिए। इसके बजाय पूजा पाठ करना चाहिए, सूर्य देव के मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए, गायत्री मंत्र आप पढ़ सकते हैं। और देखिए, बेहतर है कि हम आपको सैकड़ों बार बता चुके हैं कि किस राशि वाले को किस
देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। बहुत बार बता चुके। अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करिए। इस दौरान जो मंत्र जप किया जाता है बहुत तेजी से सिद्ध होता है। तो चलिए, इन मंत्रों का जप करने से आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं रहेगी। इसके साथ ही जब ग्रहण शुरू हो तब थोड़ा सा अनाज और थोड़ा कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा निकालकर अलग रख दें, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उस कपड़े और अनाज को आदर सहित रिक्वेस्ट के साथ किसी सफाई कर्मी को दान कर दें। देखिए, मैं आपको बहुत बहुत जोर से ये बात कहना चाहता हूं कि ग्रहण का दान लेने की सामर्थ्य केवल और केवल सफाई कर्मी में होती है। दुनिया का कोई ब्राह्मण ये दान नहीं ले सकता। क्यों? ब्राह्मण क्या है? पॉजिटिविटी का भंडार है। और सफाई कर्मी क्या है? इम्यूनिटी का भंडार है। वो इतने पोल्यूशन से सफाई करता है, तो इतने पोल्यूशन से गुजरता है कि अटर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है उसके अंदर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ने आपके अंदर जो पोल्यूशन पैदा कर दिया है, वो जब उसके माइंड से वेव्स निकलेंगी, आपके लिए शुभाशंसा निकलेगी, वो आपको धो देगी। दिस इज द साइंटिफिक फैक्ट बिहाइंड दिस। तो सूर्य, ये जो ग्रहण है, इसका दान केवल सफाई कर्मी को ही देना चाहिए। आगे चलते हैं। तो ये सारी चर्चा सूर्य ग्रहण के दौरान करने योग्य कुछ खास बातों की। अब ये करेंगे सूर्य ग्रहण के दौरान आपको उपाय क्या करने चाहिए, और ये चर्चा राशिवार ही हो सकती है। तो पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके तीसरे स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में तीसरा स्थान भाई बहनों से संबंध रखता है, लिहाजा भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते पर ये ग्रहण लगेगा। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लिहाजा इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए। वो जो हमने सफाई कर्मी को दान देने को बताया, वो सब राशियों के लिए कॉमन है, सब लोग करेंगे। ये अलग अलग राशि के लिए अपना आपका कस्टमाइज्ड भी है। और वृष राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके दूसरे स्थान पर लगेगा। इस ग्रहण के प्रभाव से आपकी अंतस चेतना का विकास होगा, आपकी इंट्यूटिव पावर्स जो है वो डेवलप होंगी, आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। और इस ग्रहण के शुभ प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको नारियल दान करना चाहिए। मिथुन राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके पहले स्थान पर लगेगा। पहला स्थान स्वयं का शरीर का होता है, स्वयं शरीर का होता है। ये ग्रहण स्वयं आप पर और आपके शरीर पर लगेगा। आज के दिन आपके अंदर ऊर्जा की कुछ कमी आपको फील होगी, लिहाजा ग्रहण की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आज के दिन आपको ग्रहण के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए और स्वयं स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान करके साफ कपड़े पहनिए। ग्रहण के पहले भी नहाइए, बाद में भी नहाइए। कर्क राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 12वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध शैया सुख से है। आपको शैया सुख पाने में मुश्किलें होंगी। ये इस ग्रहण की अशुभता से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको अपने घर के खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए और घर में उचित मात्रा में रोशनी रखनी चाहिए। आप भले ग्रहण के समय न खुले रखें, हालांकि रोशनी से फर्क नहीं पड़ता, देखिए मत खाली उसकी तरफ, लेकिन आप आगे पीछे खुला रख सकते हैं। सिंह राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 11वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 11वें स्थान का संबंध आपकी आमदनी और कामना पूर्ति से है, यानी इस ग्रहण का असर आपकी इनकम पर होगा, आपकी इच्छाओं पर होगा। आपको अपनी किसी इच्छा की पूर्ति करने में परेशानी आ सकती है, लिहाजा सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आप रात को सोते समय अपने सिरहाने पर 5 मूली या 5 बादाम रखकर सोएं और अगले दिन उन्हें किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान कर दें। कन्या राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 10वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 10वें स्थान का संबंध आपके करियर की सफलता और आपके पिता की सेहत से होता है। ग्रहण के शुभ फल पाने के लिए आज के दिन आप सफेद या शरबती रंग की टोपी या पगड़ी सिर पर पहने। तुला राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 9वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 9वां स्थान भाग्य से संबंध रखता है, तो ये अपने भाग्य को ग्रहण के प्रभाव से बचाने के लिए आपको गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़। वृश्चिक राशि वालों, ग्रहण आपके 8वें स्थान पर लगेगा। इस ग्रहण के प्रभाव से आपका फाइनेंशियल गेन्स का, धनार्जन का रास्ता खुलेगा, तो सूर्य के इस ग्रहण के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको बड़े भाई का आशीर्वाद लेना चाहिए। धनु राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 7वें स्थान पर लगेगा। 7वां स्थान मारक होता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको मारकेश पर ग्रहण लगेगा, तो उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। जब मारक नष्ट होगा तो क्या होगा? उत्तम स्वास्थ्य। तो
तो उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। ग्रहण मार्केश पर है, लिहाजा ग्रहण के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको भोजन करने से पहले रोटी के एक टुकड़े की अग्नि में आहुति देनी चाहिए। मकर राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके छठे स्थान पर लगेगा। कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, संभल कर रहें और दोस्तों का साथ बनाए रखें। साथ ही इस ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए आज के दिन आपको कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। कुंभ राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 5वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 5वें स्थान का संबंध विद्या से है, गुरु से है, संतान से है, विवेक से है और साथ ही रोमांस आदि विषयों से है। लिहाजा आपकी इन सब स्थितियों पर सूर्य का ये ग्रहण लगेगा। ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको चिड़ियों को दाना डालना चाहिए। मीन राशि वालों, सूर्य ग्रहण आपके चौथे स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में चौथे स्थान का संबंध माता, भूमि, भवन और वाहन से है। इस दौरान किसी काम में आपको माता से सहयोग पाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। लिहाजा इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आज के दिन आपको किसी जरूरतमंद को भोजन दान करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज सूर्य ग्रहण के बारे में। आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सूर्य ग्रहण आपकी जन्म पत्रिका के किस घर में लग रहा है और आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित फायदा उठाएंगे। ग्रहण में एक बात बताना भूल गए थे, ये ग्रहण कांगो से शुरू हो रहा है और चीन के सिचुआन प्रांत के आगे, गुआन, उसके आगे खत्म हो रहा है और ये ग्रहण चीन और वियतनाम के संबंधों पर बहुत गंभीर प्रभाव डालेगा। चीन कोशिश इधर भी करेगा जहां से ग्रहण एंटर हो रहा है, लेकिन वहां से रिपल्स मिलेगा तो चीन खिसियाई बिल्ली खंबा नोचेगी। तो इसलिए चीन के लिए ग्रहण ठीक नहीं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 जून को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या के दिन तिल के तेल से बनी चीजों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज एक सेफ्टी पिन साथ रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-4721-000 और 9971-000-226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।